मेरा नाम राहुल है। बात कुछ ऐसी है कि मुझे मैथ का एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़बरदस्ती क्लासेस लेनी पड़ी थी। मैंने एक टीचर के बारे में सुना था जो बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते थे। उन्होंने कई छात्रों की पास होने में मदद की थी, इसलिए मैंने बिना देरी किए उनकी क्लासेस ज्वाइन कर ली। टीचर दिल से पुराने ज़माने के थे, मुझे वहाँ पढ़ना अच्छा लगता था। उन्होंने मेरी कमज़ोरियों को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वह मुझ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उनके बताए ट्रिक्स मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुए। यही एक वजह भी है कि मैं उनके पास लगातार पढ़ने के लिए जाता रहा। हालांकि उनके पास जाने का एकमात्र कारण मेरी पढ़ाई ही नहीं थी, बल्कि उनकी पत्नी सुनीता भी थी, जिससे मुझे प्यार हो गया था। सुनीता मेरे टीचर की पत्नी थी। वह देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके बोलने का लहजा भी ऐसा था जो ना चाहते हुए भी आपको अपनी तरफ मोह लेगा। लेकिन रंग रूप से गुणवान होने के बाद भी इतना तो तय था कि वह बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अक्सर हमारी क्लास में बैठकर अपने पति को पढ़ाते हुए सुनती थी। उसकी ईमानदारी और सुंदरता उसके व्यवहार से झलकती थी। उसकी इन्हीं दो चीज़ों ने मुझे उसकी तरफ आकर्षित होने पर मजबूर कर दिया था। मेरे टीचर 50 साल के थे। सुनीता को देखकर लगता था कि वह 32 के आसपास की होगी। ऐसे में जैसे जैसे मेरा ध्यान उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, उसकी मासूमियत मेरे सामने आ रही थी। एक दिन दोपहर के समय जब मैं अपने टीचर के घर गया तो सुनीता ने मुझे बताया कि वह बहुत बीमार हैं, वह आज नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे में मैं घर जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि सुनीता ने अचानक मुझे रोककर एक कप चाय पीने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया था, लेकिन सच कहूँ तो मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश था। उसने मेरे लिए चाय बनाई। चाय पीते पीते हमने कुछ विषयों पर बात करना भी शुरू कर दिया था। हमारी बातचीत 1 घंटे तक अच्छी चली। इस दौरान वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे छूना चाहता था, लेकिन अभी तक हमारे बीच कुछ भी नहीं था। इस बार मेरे टीचर लंबे समय तक बीमार पड़ गए थे। ऐसे में मैं उन्हें देखने के बहाने सुनीता से मिलने जाता रहता। उसे भी मुझे देखने की उत्सुकता होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों हर एक चीज़ के बारे में बात करते थे। उसने यहाँ तक कहा कि उसे मुझ में एक दोस्त दिखता है। अब हमारे बीच रोमांस शुरू हो गया था। उसके लिए मेरी भावनाएं दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। मैं जानता था कि वह शादीशुदा थी, वह कभी भी मेरे साथ नहीं रह सकती, लेकिन उसके बाद भी मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना देखता था। अब मुझे सर के पास क्लासेस लेते हुए 7 महीने पूरे हो चुके थे। ऐसे में यह पहली बार था जब मैं नाश्ते की प्लेट रखने के लिए किचन में गया। किचन में सुनीता पहले से मौजूद थी। हमने एक दूसरे को देखा और फिर हम इतने करीब आ गए कि मुझे उसकी सांसें सुनाई देने लगी। हम शर्माते हुए तुरंत अलग खड़े हो गए। इस घटना ने मेरे अंदर एकदम बहुत सारी भावनाएं पैदा कर दी थी। एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, इसलिए अब सुनीता के घर जाने का कोई बहाना भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने कॉलेज में ग्रेजुएशन पूरा किया तो मैं अपने टीचर से आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं सुनीता को आखिरी बार देखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसकी अनुपस्थिति मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इस घटना के सालों बाद मुझे पता चला कि मेरे टीचर की पत्नी सुनीता का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। इस खबर ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। वह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे मन में आज भी उसका ख्याल आता है। हालांकि अब मैं शादीशुदा हूँ, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, लेकिन सुनीता मेरे लिए हमेशा ही खास रहेगी।